नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन की, यानी कि अनुपात एवं समानुपात की। तो अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी दो क्वांटिटी हमें दे रखी है, कोई भी दो चीज़ दे रखी है, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उनकी क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे ए और बी दे रखा है हमारे पास 2000 और 3000, तो जैसे इसको काटेंगे, जो जो चीज़ कट रही है उसको काटेंगे तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 2:3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। यहाँ फिर हमें ए और बी का मान दे रखा है 200 और 300, तो उसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। अगर ए और बी का मान 4 और 6 है तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा 2:3। अगर ए और बी का मान कितना है, 8 और 12, तो भी हमारे पास उसका अनुपात क्या बन जाएगा, 2:3। तो हम देखते हैं कि चाहे हमारे पास रियल वैल्यू यानी ओरिजिनल मान कुछ भी हो, पर उसका अनुपात सेम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हमें पहले से अनुपात दे रखा है तो हम उसकी रियल वैल्यू कुछ भी नहीं मान सकते। जैसे हमारे पास पहले से अनुपात दे रखा है 2:3, तो उसकी रियल वैल्यू फिर हम 2000 3000 माने, 200 300 माने, 4 6 माने, 8 12 क्या माने, हमें कोई नहीं पता। ऐसे बहुत सारे रियल वैल्यू हो सकती है 2:3 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी रियल वैल्यू माननी हो तो हम क्या करेंगे, इसको x के रूप में मानेंगे। यानी हमने किसी चीज़ को काटा होगा तब जाके ये अनुपात आएगा। तो हमने जिस चीज़ को काटा है उसको x मान लिया, तो हमने इसको 2x और 3x के रूप में मानेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकते हैं जब ओरिजिनल वैल्यू दे रखी हो। जब ओरिजिनल रियल वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, अनुपात को x की फॉर्म में, y के फॉर्म में, या किसी भी कोफिशिएंट से गुणे के फॉर्म में मान लेंगे, k की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद मान लो कि अब अलग अलग आपके पास रेशियो दे रखे हैं। जैसे ABC का रेशियो आपके पास दे रखा है 3:4:6, और BCD का रेशियो दे रखा है 6:9:10। अब इनको मिला के हमें ABCD चारों का अनुपात बनाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो कॉमन है, जैसे B और C कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, B और C कॉमन है उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, ऊपर फर्स्ट वाली लाइन में और सेकंड वाली लाइन में। अगर वो बराबर है तब तो हम उस रेशियो को बराबर कर सकते हैं, और अगर वो बराबर नहीं है तो हम वो रेशियो को डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम B और C जो कॉमन है उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9:12:18, और दूसरे वाले को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 12:18:20। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर देखो B और C है वो दोनों जगह पे क्या है, 12:18 आ गया, यानी कि जो कॉमन है वो बराबर आ गया। इसका मतलब जो हम अब मिला के इसका रेशियो लिख सकते हैं। तो जैसे A:B:C:D क्या आ जाएगा, 9:12:18:20। ये हो गया आंसर। ऐसे अनुपात को हम मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर रेशियो दे रखा है बटे की फॉर्म में, जैसे A:B:C का मान दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, तो इसको सिंपल फॉर्म में, यानी कि जो नॉर्मल नंबर होते हैं उसकी फॉर्म में अगर इस रेशियो को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम करें इसका जो एलसीएम है, 2 3 और 4 का जो एलसीएम होगा उस एलसीएम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे इस तीनों संख्याओं को, ताकि हमारा अनुपात है वो सही हो जाए। तो हमने देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, तो हमने 12 को ए से भी गुणा कर दिया, बी से भी कर दिया और सी से भी कर दिया, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4:3, और इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लो कि पहला क्वेश्चन है x का 16 से 2/3%, यानी जो x है उसका 16 से 2/3% किसके बराबर है, y के 37.5% के बराबर। तो हमें x और y का अनुपात पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन ने दे रखा है उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे x का 16 से 2/3%, तो जैसे 16 से 2/3 को आगे सॉल्व करेंगे तो 16 × 3 48 + 2 तो 50, तो 50/3, और परसेंटेज के कारण नीचे क्या आ जाएगा, 100, और वो किसके बराबर है, y × अब 37.5% को कैसे बदलोगे, 37 × 2 + 1 75/2 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज के कारण 100 लग जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो जो चीज़ें आपस में कट रही है उसको काट दो। जैसे 100 से 100 कट रहा है, फिर 25 से गया 2 बार, और 25 का भाग इसमें 3 बार, और जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम वज्र गुणन कर देंगे। तो x × 2/3 बराबर y × ठीक है, x × 2/3 बराबर y × 3/2, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y किसके बराबर हो जाएगा, 9/4, यानी x और y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा। अनुपात को बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के
सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 2460 रुपये तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। वैसे तो अनुपात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अनुपात को यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी पूछा है जैसे रियल वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, अनुपात को x मान लेंगे, और जब रियल वैल्यू नहीं दे रखी है तो अनुपात को x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुपात में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं ये RS प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या है, एक थैली दे रखी है, उसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं उसके अंदर, तो वो उनका अनुपात दे रखा है, हमें उसकी रियल वैल्यू नहीं दे रखी, उनका अनुपात दे रखा है 25:9:5 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, और उस थैली के अंदर जितने भी है कॉइन, उन सब का जब योग करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के कितने रुपये दे रखे हैं, 2460 रुपये। तो थैली में 50 पैसे के, यानी जो थैली है उसके अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमें रियल वैल्यू दे रखी है 2460 रुपये, क्या है, रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x मानना पड़ेगा अनुपात में, तो 25x अनुपात 9x अनुपात 5x करेंगे, x से गुणा कर देंगे, क्योंकि x से x कट जाएगा, वापस यही आ जाएगा 25:9:5, इसीलिए हम इसमें x मान सकते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे 1 रुपये के 25 सिक्के, 1 रुपये की जब 1 रुपया 25 सिक्के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 रुपये, तो 25x से 1 रुपये के कितने रुपये बन जाएंगे, 25x रुपये बन जाएंगे, यानी 1 का 25x से गुणा करेंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे, 25x रुपये हो जाएंगे। अब आपको पता है कि 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तब जाके 1 रुपये बनता है, यानी कि 50 पैसे के 9 सिक्के पे कितने रुपये बन जाएंगे, 4.5 रुपये। ठीक है, तो 9x से गुणा करेंगे तो 4.5x रुपये बन जाएंगे, और उसके बाद 25 पैसे के 4 सिक्के होते तब 1 रुपया बनता है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, 5x है, तो 5x से गुणा करेंगे तो 1.25 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास टोटल रुपये कितने बन रहे हैं अनुपात से, 25x प्लस 4.5x प्लस 1.25x। ठीक है, तो कुल मिला के कितने बन रहे हैं, 30.75x, यानी 30.75x रुपये बन रहे हैं हमारे पास अनुपात के हिसाब से। और हमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ठीक है, कि हमारे पास टोटल कितने रुपए बन रहे हैं, इनको मिला के 2460, यानी 30.75x किसका मान है, 2460 का मान है। तो x का मान क्या हो जाएगा, जब इसको 30.75 को आगे भेजेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 100, और ये 25 से काट देंगे, 25 से इसको 4 बार कटेगा, और ये 25 से कितने बार कटेगा, ये 123 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 123 को जब इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार, और 2 ठीक है 20 बार, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80। तो टोटल हमारे पास x का मान क्या आ गया, 80, और हमारे पास पूछा किसका था, 50 पैसे के सिक्के, तो हमारे पास रेशियो में 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 9x। ठीक है, तो 9x, तो x का मान हमारे पास 80 आ गया, x का मान हमारे पास 80 आ गया, तो 9x का मान कितना हो जाएगा, 9 × 80 यानी कि 720, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें दे रखा है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात का मतलब ये होता है, जैसे ये दे रखा है 1:2 समानुपात, ठीक है, 3:6। इसका मतलब क्या हो रहा, क्या दे रखा है, ये समानुपात का मान आ गया बीच में, इसका मतलब ये जो बीच में समानुपात का मान है, इसके इस साइड जो भी संख्या लिखी है उसका अनुपात, और इस साइड जो भी संख्या ले रखी है उसका अनुपात हमेशा बराबर होगा, यानी समानुपात, यानी कि दोनों तरफ क्या है, एक ही चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। समानुपात बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। और आगे अगर समानुपात को सॉल्व करना हो तो हम क्या देखेंगे, जैसे 1:2 समानुपात 3:6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले दोनों का गुणा और बाहर वाले दोनों का गुणा, यानी 2 × 3 बराबर के कितना हो जाएगा, 1 × 6 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है समानुपात को हल करने का मेथड। धन्यवाद।